हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का। किसका डिस्कस करेंगे? जो आपका क्लास 10th का है सामाजिक विज्ञान। क्लास 10th का आपको सामाजिक विज्ञान का VVI क्वेश्चन, जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन बताएंगे आपको 5 मार्क्स वाला बताएंगे, जो आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं या और भी आप वीडियो देखना चाहते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो हमारा प्लेलिस्ट बना है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देखिए। हर एक क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं। और प्रीवियस ईयर यदि क्वेश्चन का अभी तक आप तलाश कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हमारे चैनल में है, आप जाकर देखिए। सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है जल दुर्लभता क्या। दुर्लभता का मतलब समझ में आना चाहिए जो आपको क्या होता है। तो जल में कमी होता है, याद रखिएगा। जल दुर्लभता का मतलब क्या होता है? जल में कमी। इसका मुख्य कारण क्या है, क्यों जल में कमी होता है? तो बोलो जल दुर्लभता का क्या होता है? जल का कमी होता है। हम लोग दूसरे शब्दों में लिखेंगे, जब किसी वस्तु की आपूर्ति मांग से कम, मांग ज़्यादा हो रहा हो और वस्तु की पूर्ति कम हो रहा हो तो वस्तु दुर्लभ हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का मांग एकदम इतना ज़्यादा हाई है और उसका पूर्ति मात्र इतना है, तो क्या होगा? उसका कमी तो होगा ही होगा। तो उसी यही लिखा है, जब किसी वस्तु की आपूर्ति मांग से कम हो, मांग से कम, मांग ज़्यादा हो और पूर्ति कम हो, तो वो वस्तु क्या होता है? दुर्लभ हो जाता है, हमने कमी हो जाता है। देश में कई क्षेत्र में जल की बहुत कमी है। उसके बाद देखते हैं जल की कमी का निम्नलिखित कारण क्या है। क्या ऐसा कारण है जल की कमी हो रहा है? तो देखिए, सबसे पहले कारण को आपको लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे किसी प्रदेश में अधिक जनसंख्या। क्या हो रहा है? दिन प्रतिदिन लोग बढ़ते जा रहा है। अधिक जनसंख्या का कारण क्या होता है? जल की कमी का प्रमुख कारण है। सबसे मेन कारण है क्या? अधिक जनसंख्या। प्रत्येक व्यक्ति को पीने के लिए, भोजन के लिए, कपड़े धोने के लिए आदि के लिए पानी की ज़रूरत पड़ता है। तो हमारा जनसंख्या क्या हो जा रहा है? ज़्यादा हो जा रहा है। पानी क्या होगा? कम हो रहा है। दूसरा कारण आप क्या लिखिएगा? तो चलिए देखते हैं। प्रदेश में यदि कम वर्षा है, यदि कोई प्रदेश में वर्षा कम है तो सूखा है, तो जल की कमी हो जाए। तीसरा पॉइंट क्या लिखिए? अतिशोषण। अतिशोषण या अधिक उपयोग जल की कमी का प्रमुख कारण। हम लोग क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा जल को बर्बाद कर देते हैं। आगे देखिए, चौथा क्वेश्चन पॉइंट बोला है असमान जल को जल के अभाव का भी कारण हम लोग मानते हैं। असमान जल में कहीं जल बहुत ज़्यादा है तो कहीं जल बहुत कम है। आगे देखते हैं जल संसाधन क्या है, इसका होने वाला लाभ लिखें। जल संसाधन क्या है, इससे होने वाला लाभ लिखें। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जल क्या है? बहुमूल्य संसाधन है। क्या है? बहुमूल्य संसाधन है। जल संसाधन पानी का वह स्रोत है जो मानव के लिए उपयोगी हो, जिनके उपयोग से कृषि, उद्योग, घरेलू मनोरंजन और पर्यावरणीय गतिविधियों में होता है। इन सभी मानवीय उपयोगों में ज़्यादातर में ताज़े जल की आवश्यकता होती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जल संसाधन का होने वाला लाभ क्या है? देखिए, कृषि की सिंचाई के लिए जल जरूरी है तो लाभ हो जाएगा। पीने और घरेलू कार्यों के लिए ये हमारे लिए फ़ायदा बने। औद्योगिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, तो ये सब क्या है? जल संसाधन का हम लोग फ़ायदा होता है। सभी प्रकार के गंदगी के निपटने के लिए। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। वर्षा जल संग्रहण के उद्देश्य क्या है? क्यों जरूरी है वर्षा जल संग्रहण? तो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे वर्षा जल संग्रहण का निम्नलिखित उद्देश्य। चलिए समझते हैं क्या क्या उद्देश्य है। सबसे पहले बोला जल की बढ़ती मांग को पूरा करना। जल का जो डिमांड बढ़ते जा रहा है उसको पूरा करना। सड़कों को जल भराव से बचाना। यदि सड़क में जल भर जा रहा है तो उसको बचाना। भौम जल को इकट्ठा करने की क्षमता तथा जल स्तर को बढ़ावा देना। भौम जल प्रदूषण को कम से कम करना, घटाना। आगे देखते हैं, यहाँ पर बोल रहा है भौम जल की गुणवत्ता को बढ़ाना। आगे यहाँ पर क्या पॉइंट बोला? ग्रीष्म ऋतु तथा लंबी शुष्क अवधि में जल की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करना। तो हम लोग मोस्ट 3 क्वेश्चन डिस्कस किए जो आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस आज किए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिएगा? शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो इसी तरह से आगे नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।